नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। सीधी तस्वीरें पंजाब के तरनतारन से आपको दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। शुरू हो गई हुण लोग दिल्ली दे कही जांदे ने आ की कर लिया यार, आ पंगा कित्थों ले लिया। सो वीरो ये तां पत्थर दिल ने, इन्होंने कोई थोड़े नाल कोई रहम नहीं करना। सो इस करके थोड़े कोले आया कि 3 नंबर बटन है, 11 तरीक है ते 11 तरीक नूं इहो जिहे वेले तक तां घोगा चित्त हो जूगा इन्हां दा, ते बस बाकी फॉर्मैलिटी जी रह जूगी, बाकी 14 नूं हो जूगी। मैं लगभग 30 पिंडां च पिछले 2 दिनां च गया। मैं नशहरा डाला गया, मैं रसूलपुर गया, चीमे गया, मैं छीने गया, मैं सारे पिंडां दे विच जिहड़े नाले दुआले पिंड ने जिहड़े मैं उन्हां च गया। मैं गग्गो बूहा गया, मैं सारे पिंडां च गया, झबाल दे पिंडां च गया। मैं हरेक पिंड जाके पूछया, हरेक पिंड ने ऐ जवाब दिता है, ना जी हो सकदा तुसीं तरन वाले रिकॉर्ड तोड़ दो। वो कोई जितण तो बाद थोड़े पिंड थोड़े आ गलियां चौंका च कोई मुख्यमंत्री आया नहीं, थोड़ा भी ऐ है बस। ये नहीं आउंदे जी। वो कहे एक मैनू कहंदा ये तां कहंदा हार के नहीं आउंदे, तुसीं जितण दी गल करदे हो। सो ये लोग लावारस छड्डे होए इन्हां ने भेडां बकरियां वांगू हक्या, कदे इधर नूं लै गए कदे इधर नूं लै गए। सो इस करके थोड़े कोले आया कि आ फैसला जिहड़ा मैनू पता लग्या पैसे देणगे, कहंदे पैसे देणगे, पैसे बहुत है इन्हां कोले। कहंदे भी पैसे वंडण गया 2-3 रातां च। मैं तुहानूं हत्थ बन के बेनती करदा, तरन वाले पिंडां तो भी आए होए हो, जे तुहानूं ये पैसे रात बराते देण आए, मेरी हत्थ बन के बेनती है मना ना करियो, लै लियो, जवाब ना दिओ, लक्ष्मी नहीं मोड़ी दी हुंदी। ओए इन्हां ने किहड़ा झोना बेचिया, थोड़े ही ने। ओ कई तां तुसीं नोट भी पछाण लोगे भी 100 दा नोट ओही आ, ओए कोने ते हल्दी जी लगी हुई है, जिहड़ा संगरांद वाले दिन दरबार साहब टेक के आए सी, ओही आ। ओए ओही पैसे आ जाणगे वापस। होए इन्हां तो बस ऐ पैसे फड़ के कह दिओ भी हाँ, ते 11 तरीक नूं 3 नंबर वाला बटन दब के कर दिओ भी हाँ। जेड़े समझ गए ताड़ी मार दो, बाकियां नूं माफ है। बहुत समझदार इलाका है भी, बहुत समझदार इलाका है। फिर तरन वालिओ थोड़े वालों मैं समझा फिर भी बोले सोनिया। केजरीवाल साहब अपने विचार पेश करेंगे, अरविंद केजरीवाल सोनिया। अभी मान साहब ने सारी बातें रख दी। सबसे पहले मैं तरन की पवित्र भूमि को अपना नमन करता हूं, सम्मान करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, इतनी धूप में आप सब लोग इकट्ठे हुए, इतना मान सम्मान दिया हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अभी जितनी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, चलिए लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। कॉल की लोकेशन पर पुलिस पहुंच गई है। प्रयागराज का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी के घर पर ताला लटका मिला है। तो आपको बता दें, लखनऊ से सटे बाराबंकी का ये पूरा मामला है, जहां पीआरबी के माध्यम से 112 के माध्यम से कॉल आई। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस जब कॉल की लोकेशन पर पहुंची तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। कॉल करने वाला अपनी लोकेशन कभी बाराबंकी तो कभी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन तो कभी प्रयागराज बताता है। उसके बाद उसने अपना फोन जो है वो भी स्विच ऑफ कर लिया। पीआरबी ने मामला सीएम से जुड़ा देखकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी है। 3 नवंबर को प्रभारी चौकी महमूदपुर सुदर्शन सिंह द्वारा एफआईआर लिखवाई गई। पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर जांच की तो मोबाइल मनीष दुबे निवासी प्रयागराज का निकला, जो कि फरार चल रहा है। और अब मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मनीष को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है और ये बताया जा रहा है कि आरोपी प्रयागराज का रहने वाला है। छानबीन की जा रही है और मनीष दुबे इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है। फोन के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले भी फोन कॉल पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली थी और पूरा मामला बताया जा रहा है कि ये आरोपी प्रयागराज का रहने वाला है। कॉल की लोकेशन पर पुलिस पहुंची तो वहां पर
मकान में ताला लगा मिला है और अब आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है, कॉल की लोकेशन पर पुलिस भी पहुंची। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने धमकी देने वाले की पहचान प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र के बरजी गांव निवासी मनीष दुबे के रूप में करी है, जो टेंट का कारोबार करता है। दरअसल पूरा वाकया 2 नवंबर की रात का है, जब बाराबंकी में पीआरवी पर तैनात दरोगा सुदर्शन सिंह के पास 112 के थ्रू एक कॉल आता है, जिसमें व्यक्ति सीएम को गोली मारने की बात कहता है। उसके बाद सुदर्शन सिंह जब उस कॉल की हुई लोकेशन पर जाते हैं तो वहां कोई नहीं मिलता। कॉल करने वाले से जब बात की जाती है तो कभी वो अपनी लोकेशन बाराबंकी बताता है, तो कभी लखनऊ का चारबाग स्टेशन बताता है, फिर प्रयागराज बताता है और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। 3 नवंबर को सुदर्शन सिंह बाराबंकी की शहर कोतवाली में मुकदमा लिखाते हैं और पुलिस की स्पेशल टीम में धमकी देने वाले के खिलाफ लखनऊ, प्रयागराज, बाराबंकी में दबिश दे रही है। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। हालांकि उसके घर पर इस वक्त ताला लगा हुआ है और उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। मनीष दुबे 4 भाइयों में सबसे छोटा है, टेंट का व्यवसाय करता है। सोराव थाना क्षेत्र की पुलिस भी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले की गिरफ्तारी जल्द होगी। 2017 के बाद से मुख्यमंत्री को अभी तक लगभग 8 बार, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से तो कभी 112 के माध्यम से धमकी दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस इस मामले को सख्त निगाह से देख रही है और धमकी देने वाला जल्द ही यूपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़, लखनऊ। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? 2 नवंबर का पूरा ये मामला है। रात 11:15 बजे के आसपास पीआरवी पर बाराबंकी में, जो लखनऊ से सटा हुआ जिला है, वहां पर 112 के माध्यम से कॉल आती है, जिसमें युवक सीएम योगी को गोली मारने की धमकी देता है। उसके बाद जब उसकी कॉल पे लोकेशन पर पुलिस पहुंचती है तो वो युवक वहां नहीं मिलता है। उसे कॉल की जाती है तो वो अपनी लोकेशन चेंज करता है। कभी वो अपनी लोकेशन बाराबंकी बताता है, तो कभी लखनऊ का रेलवे स्टेशन बताता है, तो कभी प्रयागराज बताता है। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। फोन नंबर के आधार पर जब उसकी जांच करी गई तो प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र का व्यक्ति निकला, जो मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला है। और ऐसे में पुलिस उसके जो भी घर है, चाहे वो लखनऊ का हो या प्रयागराज का, उस पर लगातार दबिश दे रही है। अभी तक जो आरोपी व्यक्ति है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि साफ तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कल देर रात पुलिस की एक स्पेशल टीम ने प्रयागराज में उसके घर पर छापेमारी करी थी, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। जी, आरोपी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है पुनीत? आरोपी मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला है, टेंट का व्यवसाय करता है। मनीष दुबे इसका नाम है। ये 4 भाइयों में सबसे छोटा है, लेकिन किस कारण उसने सीएम योगी को धमकी दी है, आखिर वो सीएम की किस बात से नाराज है, पुलिस इस बात का पता लगा रही। क्योंकि मामला सीएम से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस कहीं न कहीं पूरा पुलिस महकमा सत्ते में आ गया है। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है, जो लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, कानपुर इत्यादि जगह पर छापेमारी कर रही है। जो इसके रिलेटिव्स हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हो रही है और पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि गिरफ्तारी के बाद में जल्द ही खुलासा किया जाएगा। जी पुनीत, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में भी कोई बदलाव किया गया है? क्या सुरक्षा बढ़ा दी गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ NSG की घेरे में रहते हैं और NSG की जो सुरक्षा घेरा रहता है वो देश में लोगों को ही मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में NSG 24 घंटे तैयार रहती है, यानी कि 25 कमांडो तैनाती में हमेशा रहते हैं। और अगर 8-8 घंटे की शिफ्ट की बात करें तो लगभग 75 कमांडोज उनके आसपास रहते हैं। और जहां NSG होती है वहां खतरा नहीं होता है, लेकिन मामला सीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। और ऐसे में इस वक्त जब लगातार सीएम कभी बिहार के दौरे पर है, तो कभी यूपी में काशी में देव दीपावली मना रहे हैं, तो कभी अयोध्या विजिट उनका लगा हुआ है। आगामी 2027 में विधानसभा के चुनाव है, उसको लेकर के तमाम बैठक और तमाम कार्यक्रम है। इसको देखते हुए पुलिस विभाग सत्ते में है, LIU एक्टिव है, IB एक्टिव है और किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। पुलिस लगातार मनीष दुबे के बारे में पता कर रही है। कारोबारी है, ये पता चला है। सोराव के बरजी गांव का रहने वाला है। उसके गांव तक पहुंच गई है। हालांकि पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग लखनऊ शिफ्ट हो
है उसके लखनऊ जी। के पते का पता लगाया जा रहा है और पुलिस जल्दी उसे गिरफ्तार करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुश्किलें बढ़ी हैं। शाहनवाज राणा के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेल में मोबाइल पहुंचाने के आरोप में एक गिरफ्तारी की गई है। जेल में बंद शाहनवाज राणा को पहुंचाया था मोबाइल। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाहनवाज राणा के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया है। जेल में मोबाइल पहुंचाने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। जेल में बंद शाहनवाज राणा को मोबाइल पहुंचाया था और इसी का चलते पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरनगर से बड़ी जानकारी। पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुश्किलें बढ़ी हैं। बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि अपने पिता को जेल में फोन पहुंचाया था और इसीलिए यह गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेल में मोबाइल पहुंचाने के आरोप में पूर्व विधायक के बेटे की गिरफ्तारी हुई है। जेल में बंद शाहनवाज राणा को मोबाइल पहुंचाया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर से बड़ी जानकारी। पूर्व विधायक की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुश्किलें बढ़ी हैं, चूंकि बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेल में फोन पहुंचाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया है। जेल में बंद शाहनवाज राणा को फोन पहुंचाया था। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जेल में मोबाइल पहुंचाया था और इसी आरोप में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। शाहनवाज के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आरोप है शाहनवाज के बेटे पर कि जेल में फोन पहुंचाया था और इसी के आरोप में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पूर्व विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जेल में मोबाइल पहुंचाया, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जेल में मोबाइल पहुंचाने के मामले को लेकर ये कार्रवाई की है। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बेटे पर आरोप है कि अपने पिता को जेल में फोन पहुंचाया था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजेश हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि शाहनवाज राणा के जो पुत्र हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जेल में मोबाइल पहुंचाने का उन पर आरोप था। कुछ दिन पहले जो है पूर्व विधायक शाहनवाज राणा मुजफ्फरनगर जेल में बंद थे, तो उसी को लेकर जो है ये जेल में मिलने गए थे और इन्होंने मोबाइल भिजवाया था, लेकर के गए थे। तो उसी में जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए इनके पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आगे की क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा भी की जा रही है आदेश? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस इस पूरे मामले में अभी छानबीन में लगी हुई है और तहकीकात करने की इसमें पुलिस जो है पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि जो है और भी पुत्र जो कि शाहनवाज राणा जो है काफी लंबे समय जेल में रह आए हैं और क्या क्या उन्होंने जेल में मोबाइल के साथ साथ कुछ और अन्य सामान भी कोई भिजवाया था या नहीं भिजवाया था, पुलिस उसकी तहकीकात भी कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में गुरुवार सुबह दिल्ली ईडी ने बड़ी छापेमारी की। ईडी की टीम ने यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ अर्जुन नगर में यूनिवर्सिटी के पूर्व कर्मी सनी कश्यप, स्वर्ग आश्रम रोड पर विपुल चौधरी और रेलवे रोड पर इमरान के आवास पर छापेमारी करते हुए दस्तावेजों की जांच की है। यह भी जानकारी आपको दे दें कि इस मामले का मुख्य आरोपी सनी कश्यप नकली डिग्री बनाने के आरोप में जेल में बंद है। तीन कर्मचारियों के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। हापुड़ से ये खबर है, कई अहम दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोनाड यूनिवर्सिटी में नकली डिग्री बनाने का पूरा मामला है। मयंक त्यागी हमारे संवाददाता, अधिक जानकारी के लिए। मयंक, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि 3 बजे से ही ईडी मोनाड यूनिवर्सिटी और उसके कर्मचारी उनके घर सुबह से ही छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है और लगभग 3 बजे से लेकर अभी तक ये कार्रवाई चल रही है। सूत्रों की जानकारी माने तो इसमें बताया ये जा रहा है कि जो एक मुख्य आरोपी थे मिस्टर हुड्डा, जिसके मालिक थे विजेंद्र हुड्डा, उनके पास, क्योंकि वो भी अभी जेल में बंद है, और उसके 3 सहयोगी जो भी इस मार्कशीट बनाने में लिप्त थे। इसमें जो विपुल चौधरी, ये जो जितने भी नाम है जिनके घर आज ईडी की छापेमारी की गई है, ये अलग अलग उसमें संलिप्त थे। कोई इसकी डिग्री बनाता था, कोई इस डिग्री को वेरीफाई करता था, और किसी के पास इसकी ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा था। तो सुबह से ही ईडी इनके घर पर छापेमारी की जा रही है। जी, ईडी के कर्मचारियों का कोई आधिकारिक बयान अभी सामने आया है? जी देखिए, इसमें भी मीडिया से दूरी बनाने के लिए कहा गया है और किसी भी अधिकारी ने अभी मीडिया को कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया है। हालांकि मीडिया की इसमें एंट्री नहीं दी गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मेरठ में ईडी की बड़ी छापेमारी। मोनाड यूनिवर्सिटी पर ईडी की छापेमारी हुई है। छापेमारी से यूनिवर्सिटी में हड़कंप है। फेक डिग्री रैकेट पर ईडी की छापेमारी हुई है। डुप्लीकेट चाबी से खोला गया घर का ताला। विजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो फेक डिग्री रैकेट पर ईडी ने कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई, डुप्लीकेट चाबी से घर का ताला खोला गया। अहम दस्तावेज जो है वो जब्त ईडी के द्वारा कर लिए गए हैं। छापेमारी से यूनिवर्सिटी में हड़कंप है। मेरठ में ईडी की बड़ी छापेमारी। मोनाड यूनिवर्सिटी पर ईडी की छापेमारी। मेरठ में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मोनाड यूनिवर्सिटी पर ईडी की छापेमारी सामने आई है। छापेमारी में यूनिवर्सिटी ये और सामान ले लिया, ताला उनको दे दिया और मैं जा रहा हूँ। कितनी चाबी बनाई होंगे? बस बाहर का ताला खोला, एक ताला खोला, जा रहा हूँ। अंदर का कोई मैटर नहीं है मेरा, मैं अंदर तक गया भी नहीं, बस ताला पकड़ा है। कितने क्या है यहाँ पे? पता नहीं सर, मैं बस प्रशासन के साथ चाबी बनाने आया हूँ, बाहर की गेट की ओनली। पता है कुछ यहाँ तरह का कुछ भी 1% नॉलेज नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं। तो फेक डिग्री रैकेट पर ईडी की कार्रवाई सामने आई है। डुप्लीकेट चाबी से घर का ताला खोला गया। अहम दस्तावेज जो हैं वो भी ईडी ने जब्त किए हैं। मेरठ में ईडी की बड़े छापेमारी। मोनाड यूनिवर्सिटी पर ईडी का छापा। आरोप लगाए जा रहे हैं कि डुप्लीकेट डिग्री बनाई जाती थी। छापेमारी से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। फेक डिग्री रैकेट पर ईडी की बड़ी छापेमारी सामने आई है। मनीष हमारे संवाददाता, अधिक जानकारी के लिए। मनीष, अभी कैसी स्थिति है वहां पर? लगातार छापेमारी जारी है। देखिए, बिल्कुल हम बता दें, मेरठ में हाल ही में मोनाड यूनिवर्सिटी के जो मामले में लेकर फर्जी डिग्रियां जो बनाई गई हैं, उसको लेकर यहाँ पर छापेमारी की गई है। जिसके चक्कर में यहाँ पर आज ईडी की छापेमारी हुई है। इसके चलते जो उनके मालिक रहे हैं उनको यहाँ पर जेल भेजा गया है। और यहाँ पर देखा गया है कि अभी इन्होंने यहाँ पर चुनाव भी लड़ा था, जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं सामने आ रही है। देखा जा रहा है कि
विजेंद्र सिंह हुड्डा जो है जी। बाइक बोर्ड घोटाले में भी यहाँ पर आरोपी साबित हुए थे। लोगों का पैसा उन्होंने बाइक बोर्ड घोटाला में लगाया था बाइक बोर्ड के जरिए, और उसमें भी ये जेल जाने के उसमें आए थे। लेकिन मोनाल यूनिवर्सिटी में जो नकली डिग्रियां बनाकर इन्होंने दी हैं, उसके चलते यहाँ पर लगातार सभी जगह पर इनके संस्थानों पर छापेमारी की जा रही है, और आज मेरठ में भी इनकी बड़ी छापेमारी यहाँ पर की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पर जिस मकान पर यहाँ पर छापेमारी की गई है, उस मकान के यहाँ पर ताले की चाबी नहीं थी, तो प्रशासन की तरफ से ईडी के टीम की तरफ से यहाँ पर नकली चाबी बनाने वाले को बुलाया गया और उसने यहाँ पर चाबी बनाई है, जिसके चलते यहाँ पर ताला खोलकर घर में छापेमारी की गई और जरूरी दस्तावेज यहाँ पर तमाम तलाश किए गए। लेकिन अभी भी यहाँ पर छापेमारी ईडी की चल रही है, और अभी कोई अहम दस्तावेज उनके सामने से हमें नहीं बताए गए हैं कि किसी को अहम जानकारी यहाँ से मिली है। फिलहाल देखा जा रहा है कि विजेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम जगहों पर यहाँ पे छापेमारी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए, फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।